उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है, जिसके कारण चुनावी कार्यक्रम में निरंतर देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान और आरक्षण की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष समर्पित आयोग का गठन किया है, जो वर्तमान में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह पूरी कवायद इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आंकड़े और शोध के आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के पालन को अनिवार्य बताया है, जिसके तहत सरकार को यह प्रमाणित करना होगा कि पिछड़ा वर्ग वास्तव में राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। इसके साथ ही आरक्षण की कुल सीमा को संवैधानिक दायरे में रखते हुए आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का बंटवारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का विस्तृत दौरा किया है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग के वास्तविक प्रतिनिधित्व की बारीकी से जांच की गई है। आयोग ने केवल पुराने चुनावी आंकड़ों पर भरोसा न करते हुए प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई और कई संवेदनशील जिलों में जमीनी सर्वे भी आयोजित किए। सूत्रों की माने तो डेटा संग्रह का यह विशाल कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट का एक विस्तृत मसौदा तैयार कर लिया है, जो जल्द ही शासन को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और चरणों में बंटी हुई है। यह रिपोर्ट सीधे सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सबसे पहले इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट स्तर पर इस पर गहन मंथन होगा। इस दौरान कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती से बचा जा सके। जब कैबिनेट इस रिपोर्ट और आरक्षण के नए प्रारूप को मंजूरी दे देगी, तभी इसे अंतिम रूप देकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग इसके आधार पर ही सीटों का आरक्षण और वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद ही मतदान की वास्तविक तारीखों का मार्ग प्रशस्त होगा। चुनावों में हो रही इस देरी का सीधा असर राज्य की ग्रामीण राजनीति पर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वार्डों का परिसीमन संभव नहीं है और बिना परिसीमन के चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। यदि रिपोर्ट में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है या अतिरिक्त डेटा की मांग की जाती है, तो चुनाव की तारीखें और आगे खिसक सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। जहां सत्ताधारी दल इसे एक पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया बता रहा है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर चुनाव टालने की मंशा रखने का आरोप लगा रहे हैं।